बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है, इसी के साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने देखा कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो है वो सुर्खियों में रहा, हेडलाइंस में रहा। कुछ अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें डॉक्टर की तरफ से हमने देखा कि कुछ तस्वीर वायरल हुई नाज़ेबा इशारे करते हुए। वो वाक़या क्या था, उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ क्या कोई पुनिटिव मेजर्स लिए गए, इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी के हवाले से। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि एमरजेंसी में हर पेशेंट को जो है वो मुफ्त इलाज जो है वो फराम किया जाएगा। क्या इस तरह का इलाज यहाँ पर किया भी जा रहा है या नहीं, और क्या आवाम जो है वो इन सारी इकदामात से मुतमईन है या आवाम को लगता है कि अभी भी मज़ीद किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ों पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से। निश्तर हॉस्पिटल जो है वो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है। यहाँ पर मुल्तान के बाहर से भी लोग जो हैं वो इलाज कराने आते हैं, दूसरे प्रोविंसेस से यहाँ पर जो है वो लोग इलाज कराने आते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट जो है वो एक वाक़या हुआ। कुछ पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक डॉक्टर को हमने देखा जो उन पिक्चर्स में नाज़ेबा जो है वो इशारे कर रहा था। बाद में जब डिगिन किया गया तो सोशल मीडिया पर ही कुछ इस तरह की खबरें थी कि जैसे उस डॉक्टर को जब जो अटेंडीज़ थे, मरीज़ को जो साथ लेके आए हुए थे, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है वो खून की बोतलें जो हैं वो अरेंज कर लें। जब वो खून उनके पास लाया गया तो उस वक्त अटेंडीज़ का ये कहना था कि वहाँ पर खून जो है वो मरीज़ को नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मरीज़ की जो है वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। डॉक्टर और जो निश्तर हॉस्पिटल का अमला इस हवाले से क्या कहता है और उस डॉक्टर के हवाले से के ख़िलाफ़ जो है वो क्या क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले तफसील आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से क्या राय है, किस तरह की जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हमने ये भी सुना है कि निश्तर हॉस्पिटल में अब जो है वो फ्री अद्वियात दी जाती हैं, चाहे वो जिस तरह की भी अद्वियात उनको चाहिए हो। ख़ास तौर पर एमरजेंसी में एंट्रेंस से लेकर डिस्चार्ज तक जो भी मरीज़ दाखिल होगा उसका बिल्कुल मुफ्त जो है वो इलाज किया जाएगा। तो इस हवाले से आवाम से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक उस पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक जो फार्मेसी है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं निश्तर का एक हॉस्पिटल जो है वो साउथ पंजाब में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आम पब्लिक एवं फैसिलिटीज़ से मुतमईन है? क्या वाकई अद्वियात जो है वो मुफ्त दी जा रही हैं लोग, या आपके पास भी अभी भी अद्वियात अंदर से लेने आते हैं? अद्वियात तो बाहर से भी अवेल हो रही हैं, अंदर से तो कम आ रही हैं। ठीक है ना, अंदर से जो चंद की दवाइयाँ जो मिलती हैं, बाकी तकरीबन आवाम बाहर से ले रही है। बाहर से आवाम लेती है, एमरजेंसी की दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं, बाकी सारी ये दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेने पड़ती हैं। नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही। ठीक है, हाँ, साथ और नाजर बहुत कम ही है। ठीक है। वो हॉस्पिटल कमला तो ये कहता है कि बिल्कुल मुफ्त इलाज जो है वो किया जा रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं, सब ऐसे झूठ है, कुछ नहीं है। और अभी जो ये कुछ दिनों पहले जो ये वाक़या हुआ जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर जो है वो बड़े नाज़ेबा कुछ इशारे कर रहा था और मरीज़ की जो है वो उसकी वजह से डेथ भी हुई, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो मरीज़ तो पहले से ही डेथ उसकी हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद जो है वो उसमें अमल दखल नहीं था जो है वो खून का। आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि किस तरह का किरदार था उस डॉक्टर का, और क्या डॉक्टर्स का ये किरदार होना चाहिए? डॉक्टर इधर जो है ना सही तरह मरीज के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते इधर। जो भी तकरीबन एमरजेंसी में है, जिस तरह भी हैं, वो सही तरह उसका कोई नहीं, मरीज़ को समझो ख्वार करके ही भेजते हैं। जहाँ वो एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पे मज़ीद वेट पे वेट, और जिस तरह ऑपरेट करना हो उसको 2-2 3-3 हफ्तों का टाइम दे देते हैं उनको लाजमी से। अजीब नाज़रीन, जिसने ऑपरेट कराना हो उसको 2-2 3-3 हफ्ते का जो है वो टाइम दिया जाता है। इसी के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि कहा तो जा रहा है कि अद्वियात जो है वो सारी मुफ्त मिल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी अद्वियात लोग बाहर से आके जो है वो ख़रीदते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में। जी तो नाज़रीन, हम आज आम पब्लिक से जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और जो है वो आम शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मरीज़ों को सही फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, या अभी भी कुछ चीज़ों का लैब्स है? कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो है वो मुफ्त इलाज किया जा रहा है, किसी भी दवाई की जो है वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई अच्छा काम है। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज़ आते हैं उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, अच्छा ट्रीटमेंट की जाती है, और कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, मरीज़ों को नहीं मिलती। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक वाक़या हुआ था जिसमें एक डॉक्टर जो है वो नाज़ेबा कुछ इशारे कर रहा था और कहा जा रहा था कि उस डॉक्टर ने जो है वो अटेंड ही नहीं किया जाके उस मरीज़ को, जिसकी वजह से उसकी जो है वो डेथ हो गई। नहीं, ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं सुनी। मैंने अक्सर काफ़ी मरतबा जब से मेरी ज़िंदगी मैं अपनी संभलता हूँ,
देखा है गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोसीजर जो हैं, जैसे बच्चों का हॉस्पिटल है, बड़ों का हॉस्पिटल है, मैंने धक्के खाए हैं मगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है जी, अच्छा जो है वो रिस्पांस पे रहा जी। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब निश्तर हॉस्पिटल आए हैं जी। अच्छा अब ये बताइएगा कि किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं अंदर, क्या उधर आपका ध्यान रखा जा रहा है, मरीज़ का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है, अद्वियात अंदर मिल रही हैं सारी? सर जी मेडिसिन तो मिल रही हैं, लेकिन रात हम आए हैं तकरीबन असर के टाइम यहाँ पे। इमरजेंसी थी तो हम इधर पेशेंट को लेके आए, उन्होंने 5 घंटे बगैर ट्रीटमेंट के रखा है, पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन लगा के रखी है। उसके बाद हमें वार्ड में मुंतकिल किया इन्होंने, तो वार्ड के अंदर हमें बेड नहीं मिला। पूरी रात मेरी वालदा साहब और मैं एक ही बेंच के ऊपर बैठे रहे हैं पूरी रात। दोनों वो पेशेंट थे, वो भी बैठी रही हैं, मैं भी बैठा रहा हूँ। बेड की फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा अब ये बताइएगा कि ये अगर चलें हम सिर्फ इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, क्या उस इमरजेंसी के अंदर आप लोगों का जो है वो जो ऑक्सीजन थी या दवाइयाँ थी वो टाइम पे मिल गई थी, वो मुफ्त थी, उसके कोई पैसे वगैरह तो नहीं चार्ज किए गए? बिल्कुल 1 रुपये भी चार्ज नहीं। अब इमरजेंसी क्या था, कोई जो है वो चार्ज नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही आपको वार्ड में मुंतकिल किया गया वहाँ पर वार्ड जो है वो मौजूद नहीं था। जी अच्छा अब ये बताइएगा कि कोई अगर इसके अलावा आपकी कोई शिकायत हों, क्योंकि आला हुकाम जो है वो सुन रहे हैं, मज़ीद किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है? पहले से अगर हम हालात देखें, निश्तर के हॉस्पिटल के हालात कुछ बेहतर हुए हैं? नहीं वैसे ही हैं हालात, लेकिन अमला का ऑपरेटिव है, हमारे साथ का ऑपरेट कर रहा है। अजीब नाज़रीन आम शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, दवाइयाँ वक्त पे जो है वो दी जा रही हैं। ख़ास तौर पर इमरजेंसी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो पूरी तरह कोऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमें इनको जो है वो बिलखसूस इन शख्स को जो है वो जब वार्ड में जो है वो मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर कोई ऐसा जो है वो मौजूद नहीं था और वहाँ पर इनके लिए कोई बेड जो है वो मौजूद नहीं था। मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इधर हमारे साथ कुछ और मेडिकल स्टोर पर कुछ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम जनाब क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। जनाब ये बताइएगा कि निश्तर के बिल्कुल सामने आपकी जो है वो शॉप मौजूद है, फार्मेसी है यहाँ पर। कहा जा रहा है कि दवाइयाँ जो है वो मुफ्त दी जा रही हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, क्या वाकई ऐसे हैं या अभी भी कुछ दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को? अक्सरियत तो मिलती नहीं है, तो अक्सरियत लोग आते हैं यहाँ तंग होके जाते हैं और किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही। जो भी मिल रही है पेनाडॉल या ब्रूफिन ये चीज़ मिल रही है बस, और इसके अलावा नहीं है। अच्छा है ही नहीं, अंदर स्टॉक है ही नहीं। कोई जो भी आता है वो यही कहता है कि भाई जो है ना यार अंदर से दवाइयाँ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, फिर भी वो कह रहे होते हैं भाई अभी है ही नहीं दवाई नहीं आएगी तो देंगे, अदरवाइज़ नहीं है। अच्छा जनाब जब हमारी अमले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि देखें 3.5 लाख 4 लाख रुपए का इंजेक्शन जो है वो बाहर से आपको 3-4 लाख रुपए का मिल रहा है, वो हम देखें जी इमरजेंसी में मुफ्त लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर इमरजेंसी की बात करें तो वहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। ये डॉक्टर्स का जो है वो अंदर जो है वो क्लेम है। अंदर ये है कि मैं अपना मरीज़ लेके गया था ज़ाती, तो उसको पेट में दर्द था तो उसने कोई और दवाई लगा दी थी और फिर हमने फिर दूसरी जगह पे, ये महीना पहले की बात होगी, तो वो वहाँ गए तो हमने फिर अपने ज़ाती मरीज़ को ना हम उधर किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे। जी नाज़रीन यहाँ पर जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मुतमईन हैं और लोग ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ मुफ्त जो हैं वो दी जा रही हैं, हमारा ध्यान भी किया जा रहा है, डॉक्टर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो नाला भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि अक्सर औक़ात जो है वो मरीज़ बाहर भी आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ लैप्सेस हैं। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं उनका जो है वो पॉजिटिव इसके हवाले से रिस्पॉन्स है और वो यही कह रहे हैं कि मरीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से। हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात की आम आवाम से और जानने की कोशिश की कि उनका निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से क्या राय है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर इलाज जो है वो मुफ्त किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका जो है वो इलाज किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों का कहना था कि जैसे ही हम लोग जो है वो वार्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ जो है वो पेशेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जनाब आप खुद पेशेंट हैं या अटेंडी हैं? मेरे अंकल है, पेशेंट्स है। हम रात को लेके आए थे इधर वार्ड नंबर 29 में एडमिट करवाया है, फिर टेस्ट उन्होंने लिखे हैं, वो लैब में 3200 रुपये हमने पे किए हैं।
हम चाहते हैं कि अगर ये टेस्टों की भी जो रिपोर्ट आती है, जो इनके भी पैसे नहीं लेने चाहिए। हुकूमत से हमारी अपील है, हम गरीब आदमी हैं, ये देख लें जी 3200 रुपये हमारी औकात से ज़्यादा है, हम इतने पे नहीं कर सकते। लेकिन हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जो भी लोग आते हैं तो गरीब आते हैं, पैसे वाले लोग तो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, प्राइवेट लैब में जाते हैं। ये हॉस्पिटल सरकारी जो तो सिर्फ गरीब आवाम के लिए, और हुकूमत से चाहते हैं कि ये इनको भी फ्री किया जाए। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी में पूरा एंट्रेंस से लेकर डिस्चार्ज तक जो भी पेशेंट है मौजूद है, जिसको जहाँ पर 3-3, 4-4 लाख रुपए के इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं, मुफ्त लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाकी सारी जगहों पे भी जो है वो मुफ्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गरीब जो आवाम है वो 3200 के जैसे वो बता रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे टेस्ट कराए, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा मज़ीद अगर डॉक्टर्स के कॉपरेशन के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या वो डॉक्टर्स कॉपरेट कर रहे हैं, वक्त पर आपको हर चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है क्योंकि बदतमीज़ी करता हो, जैसे हम आजकल पिछले दिन हमने देखा एक वीडियो भी वायरल हुई भी थी? नहीं, डॉक्टर उनका रवैया ठीक है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, डॉक्टर ठीक है, वो कोऑपरेट करते हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि सीट स्कैन के भी पैसे लेते हैं, हाफ की कीमत, और MRI की भी लेते हैं, टेस्टों के भी लेते हैं। जैसे हमने अभी टेस्ट करवाया है, इनका भी 3200 पे की है, रसीद मेरे पास मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक और जो आला हुकाम तक जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मुतालबा है इस पर काम किया जाएगा। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कितनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर 70 किलोमीटर तकरीबन हमारा बनता है, कुक्कड़हट्टे से आगे है हमारा एक देहाती गाँव, हम उधर से आए हैं। वहाँ से आप ट्रैवल करके आए हैं और पेशेंट को जो है वो यहाँ पर लेके आए, तो उधर कोई और बड़ा हॉस्पिटल या टर्शरी हॉस्पिटल मौजूद नहीं था, तो आपको जो है वो निश्चित लाना पड़ा, या हालत इस तरह की हो गई थी मरीज़ की? हालात मरीज़ की इस तरह थी, उधर छोटे हॉस्पिटल है, उधर का वो मरीज़ की ट्रीटमेंट नहीं होनी थी, इसलिए निश्चित लेके आए कि फ्री हॉस्पिटल है, इसमें हमारा इलाज होगा। लेकिन हम लेके आए हैं इधर मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, अमला भी है, इसके जो ये चीज़ें आपको जो है वो मुतालबा है कि जो है वो लेबॉरेटरी को भी जो है वो मुफ्त करने की ज़रूरत है। मज़ीद इसके बारे में बताइएगा कि कोई अगर कोई और लैब्स है, सफाई सुथराई के हवाले से ज़रा बताइएगा, और बेड्स के हवाले से ज़रा बताइएगा कि बेड आपको मिल गया या उसके भी जो है वो मसाइल रहे हैं? नहीं, बेड भी मिल गया है, माहौल भी ठीक है, साफ़ सुथरा है, और नर्सिंग भी, डॉक्टर्स भी जो भी हैं वो उनकी कोऑपरेशन ठीक है। ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, मजमूई तौर पर ये जो हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा है कि जहाँ पर एमरजेंसी में जिस तरह जो है वो मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं, तो उसी तरह लेबॉरेटरी को भी जो है वो मुफ्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं कि 3200 तक भी हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब बंदे हैं, इतनी दूर से जो है वो अपना मरीज़ लेके आए हैं, उसकी हालत इस तरह की है कि उसके साथ साथ अब हमें एक्सपेंसिव भी बेयर करने पड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और जो है वो अटेंडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हाल चाल। जनाब, आप बताइएगा कि आप कितनी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और डॉक्टर्स के रवैये के बारे में बताइएगा कि वो आपको रवैया सही लगा या आपको लगता है कि मज़ीद उसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? नहीं, डॉक्टर सही हैं, बाकी जो है ना टेस्ट वगैरह इनको पैसे लेते हैं। अच्छा, बाकी टेस्ट को जो है वो फ्री करने की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह का रवैया ठीक है? डॉक्टर वगैरह सही हैं। और बाकी जो पैरामेडिक्स आप है, जैसे नर्सिंग है, और उनका रवैया भी आप लोगों के साथ सही है? हाँ, वो सही है। कोई ऐसा आंसर तो नहीं हुआ कि जैसे पहले तो पेशेंट जो है वो आप इमरजेंसी में लेके गए थे या डायरेक्ट जो है वो वार्ड में लेके गए हैं? ये डायरेक्ट वार्ड में लेके गए। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं बीच में हुआ कि किसी ने आपसे जो है वो कोई पैसे डिमांड किए हों कि डॉक्टर जो है वो आपको वक्त पे आके देख लेगा, या आपको जो है वो थोड़ा सा पहले हम दिखा देंगे, या आपको जो है वो मज़ीद जो उससे जो लाइनें लगती हैं उसमें से थोड़ा सा आपको आगे निकाल के हम ले जाएंगे, उस तरह का तो कोई पैसे आपसे डिमांड किए गए? नहीं नहीं कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हुई? नहीं नहीं, फ़ौरन दाखिल कर लें। और जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो वक्तन फ़वक्तन देखते रहे? हाँ जी, हाँ जी। जी नाज़रीन, इधर जो है वो लोग जो है मजबूरी तौर पर जो है वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं निश्तर हॉस्पिटल से, और लोगों का यही कहना है कि डॉक्टर्स भी टाइम पर देख रहे हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ भी मौजूद है, बेड्स भी जो है वो वक्त पर मिल रहे हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम भी ठीक हैं, लेकिन बस एक मुतालबा है कि जो लेबॉरेटरी है इसको जो है वो मज़ीद जो है वो फ्री करने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ रेट्स कम है, लेकिन इसको मज़ीद जो है वो कम करने की ज़रूरत है, ताकि आम शहरी है वो इस लेबॉरेटरी को भी जो है वो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर गरीब तबका जो है वो निश्तर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है वो रुख करता है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और जी तो नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से आज हम जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, आम आवाम की जो है वो राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हॉस्पिटल को किस तरह देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक वाक़या भी हुआ यहाँ पर, एक डॉक्टर की तरफ से हमने देखा कुछ पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें वो नाज़ेबा कुछ इशारे कर रहा था।
अब मजमूई तौर पर आप क्या देखते हैं कि निश्तर हॉस्पिटल का किरदार क्या है, किस तरह का हॉस्पिटल है, क्या फैसिलिटीज़ ठीक दी जा रही हैं? नहीं नहीं, वैसे मैं तो अंदर आया हूँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उसको मुझे इतना ख़ास पता नहीं है। मगर हमारा मरीज़ आया था उस वक्त तो ठीक था। अच्छा, उसमें इमरजेंसी में कहा जा रहा है कि अब जो है वो मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, बिल्कुल एंट्रेंस से लेकर डिस्चार्ज तक हर चीज़ जो है मुफ्त दी जाती है। वैसा ही हो रहा है? कुछ डॉक्टर्स कोई बदतमीज़ी या कुछ इस तरह का तो नहीं होता? नहीं, जो उनके पास जो है ना अद्वियात अवेलेबल होती हैं वो तो दे देते हैं, जो नहीं होती तो वो कहते हैं, वो लिख के दे देते हैं, कहते हैं जी बाहर से लेके आओ, वो बाहर से लेके आते हैं। हाँ जी, बाकी वैसे कोई इशू तो नहीं है। ज़्यादातर अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं या ज़्यादातर अद्वियात आपको जो हॉस्पिटल में मिल जाती हैं? कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ बाहर से भी मंगवाते हैं, जो उनके पास होते हैं वो दे देते हैं, जो नहीं होती तो वो फिर बाहर से मंगवाते हैं। जी नाज़रीन, मजमूई तौर पर जो है वो यही कह रहे हैं कि कुछ जो अद्वियात हैं वो मंगवा ली जाती हैं और कुछ जो अद्वियात जो है वो लिख के दे दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। अच्छा, अब जनाब हॉस्पिटल आए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, अब कहाँ से आए हैं आप? मुल्तान के ही हैं या मुल्तान से बाहर? अब्दुल हकीम से, बहर से आए हैं, अब्दुल हकीम से आए हैं। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं कि अब किस तरह की फैसिलिटीज़ थी अंदर? ध्यान रखा गया मरीज़ का या जो है वो ध्यान नहीं रखा गया? अद्वियात वक्त पे मिल गई थी, फ्री मिल गई थी? हाँ, कुछ मिल गई थी, कुछ नहीं मिली। ठीक है, कुछ अद्वियात मिल गई थी, कुछ नहीं मिली। बाहर से लिखवानी, उन्होंने कहा कि बाहर से लेके आए। हाँ, नहीं कहने अंदर से लेनी है, बाहर से नहीं, मैंने पूछा। अच्छा, अंदर से ही मिल रही हैं अद्वियात। और ये बताएं कि वो जो है वो इमरजेंसी का मरीज़ था या वार्ड का था? नहीं, इमरजेंसी का मरीज। इमरजेंसी का मरीज़ था और हर चीज़ जो है वो अंदर से मिल रही थी, ध्यान रखा गया। कोई ऐसा कोई डॉक्टर तो नहीं था जिसने बदतमीज़ी की हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें। हाँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, निश्तर में आप मरीज़ लेके आए हैं? ये मरीज़ लेके आया हूँ। अब ये बताएं कि अंदर ध्यान रखा जा रहा है मरीज़ का, हर चीज़ अद्वियात वक्त में मिल रही हैं या का इतना सीरियस नहीं है पड़ा, जितने एक पेशेंट को सीरियसली तौर पर केयर किया जाता है ना, वैसे सूरत हाल नहीं है बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट के साथ उन्होंने क्या किया? इमरजेंसी का मरीज़ था? इमरजेंसी का मरीज़ था मेरा पेशेंट, पहले आया, पहले उन्होंने लेबर रूम इमरजेंसी में लेकर गए हैं, उसका ऐसे सिलसिले तौर पर ट्रीटमेंट करके उसे उन्होंने भेज दिया। फिर मैं लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा कि दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये बाहर से ले लें आप, ये ठीक है बड़ा बच्चा। जब घर लेकर पहुँचा हूँ फिर दोबारा मुझे बच्चे की कंडीशन सही नज़र नहीं आई, फिर मैं दोबारा लेकर आया हूँ उसको। मैंने सख्ती से कहा है कि यार मेरे बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, इसको एडमिट करो, ज़बरदस्ती उसको एडमिट करवाया है। उसके बाद जब वार्ड में गए हैं बड़े, उसके बाद भी इनके इतने प्रॉपर केयर नहीं हो रही बच्चे की। मतलब पहले उन्होंने आप अपना जो बच्चा जो है वो जिसकी बीमार तबीयत ख़राब थी, क्या हुआ था वैसे बच्चे को? बच्चे को नमूने की शिकायत है, बड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने पर तकलीफ थी, आप बच्चे को लेके आए इमरजेंसी में फ़ौरन। वहाँ पर जो है वो उसका पहले ट्रीटमेंट उसको थोड़ा सा किया गया, सरसरी सा, दवाइयाँ जो है वो उस टाइम पे दी गई या बाहर से कहा? उसी टाइम पे उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है और बाकी एक टेस्ट था वो करवाया बस। टेस्ट की रिपोर्ट देर थी कि यार उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, पड़ा ऑक्सीजन थोड़ी सी दी है पड़ी, कह रहे हैं उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, इसको कोई एडमिट करने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे को जो है वो घर ले जाएं, और कुछ दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेने के लिए कह दी लेके आप बच्चे को घर ले जाएं, बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद बच्चे के घर जाके आपको लगा कि कंडीशन ठीक नहीं है? ठीक नहीं, मैं फ़ौरन मैं बुधला सन से आया हूँ, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, बाइक पे आए होंगे आप? नहीं, मैं शाम टाइम बस पे आया था। मैं फिर रास्ते में अभी तक इनके रिश्तेदारों को घर भी पहुंचा था, तो वहाँ पे बच्चे कंडीशन मुझे सही स्टेबल नहीं नजर आई। 30 किलोमीटर का है या 300 किलोमीटर का है? तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र बनता है बड़ा। 35 किलोमीटर दूर से आप आए और बच्चे को जो है वो वापस आपको हॉस्पिटल लेके आना पड़ा, और वहाँ पर फिर जब वापस लेके आता तब इन्होंने एडमिट कर लिया था? हाँ जी, तब दोबारा मैंने जब सख्ती से रवैया मैंने इख्तियार किया तो फिर साहब उन्होंने एडमिट किया है। ठीक है, और अब बच्चा एडमिट ही है? ये बच्चा एडमिट है, उसका ध्यान रखा जा रहा है? अब कुछ यानी कि है बड़ा पहले से। अच्छा, इमरजेंसी का और वार्ड में उतरा बताइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वार्ड में जो है वो दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं या कहा जा रहा है कि बाहर से लेके आएं? नहीं, दवाइयाँ टाइम से मिल रही हैं। दवाइयाँ टाइम से मिल रही हैं। डॉक्टर्स का रवैया किस तरह का है? डॉक्टर्स का रवैया भी काफ़ी बेहतर है बड़ा। डॉक्टर्स का रवैया भी ठीक है? कोई ऐसा शख्स जो कुछ कह रहा हो कि हमसे जो है वो पैसे ले लें, हमें पैसे दें, हम आपका काम जो है वो जल्दी करा देते हैं, आपका मरीज़ जो है वो एडमिट करा देते हैं? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। वो जो वार्ड के ऊपर गार्ड बैठा होता है ना, वो ज़्यादातर पैसे लेते हैं, क्योंकि हर मरीज़ को अपने उसको जाना तो होता है, पता तो करना होता है मरीज़ की क्या। उसकी कोई कंप्लेंट की आप लोगों ने कि ये पैसे ले रहे थे? कंप्लेंट 1-2 मरतबा उन्हें कहा भी है पर किसी ने नहीं सुनी। गार्ड जो है वो पहले अंदर जाने नहीं देता, अगर जाने दे तो उसको चाय का कप देना पड़ता है, फिर वो अंदर जाने देता है। ये बड़े अनफॉर्चुनेट है जी। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपकी कोई और शिकायत हो? यही थी बस। इस वक्त मरीज़ का, आपके जो बच्चे का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है? बेहतर है पड़ा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी अटेंडी जो है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, आप कहाँ से आए हैं और मरीज़ है आपका अंदर? हाँ, अंदर मरीज़ है हमारा, शाहजमाल से हैं। शाहजमाल से आए हैं। अब मरीज़ का सही ध्यान रखा गया? इमरजेंसी का मरीज़ था या वार्ड में लेके गए? वार्ड में हैं, 10 नंबर वार्ड में हैं। ख्याल रखेंगे, ख्याल रख रहे हैं। वार्ड बेड मिल गया था आपको? ओ बेड मिल गया, अच्छे हैं।
और दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाई मिल रही हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि दवाई का कहा जा रहा हो कि आप बाहर से ले आएँ? नहीं, बिल्कुल अच्छा, और डॉक्टरों का रवैया किस तरह का है? अच्छे है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टरों का रवैया भी ठीक है, दवाइयाँ भी आपको वक्त पे मिल रही हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम कैसे? साफ़ सुथरी अच्छी है। और पैरामेडिक्स का, नर्सेस का जो है वो रवैया आपके साथ किस तरह है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है, कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांगे जा रहे? नहीं, पैसे नहीं मांग रहे। सही। ठीक है। अजीब नाज़रीन, मजमूई तौर पर लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अद्वियात भी दी जा रही हैं, डॉक्टर्स का रवैया भी बिल्कुल ठीक है, और जो है वो किसी भी तरह की परेशानी हमें नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी जो है वो मौजूद होंगे। उनसे तफसीलन हम कहेंगे कि हमें एमरजेंसी का भी विज़िट कराएँ कि किस तरह पेशेंट का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, और इसी के साथ साथ वो जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ हॉस्पिटल में, उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या एक्शन लिया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान का एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह वर्क करता है। इस वक्त हम एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, डीएमएस साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो अभी कुछ देर पहले ही एमरजेंसी में आए थे, और हमने कहा अब इनका जो है वो इंटरव्यू कर लेते हैं, और इनसे बेहतर जो हमें कोई नहीं बता सकता कि इस वक्त किस तरह की फैसिलिटीज़ इनको दी गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, क्या हुआ, किस कंडीशन में हुआ मेरा कितनी देर पहले हुआ होगा? पहले हुआ है। 1 घंटा पहले हुआ है, और आप फ़ौरन ही निश्तर आए हैं। ज़रा बताइएगा कि जैसे ही आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो उसके बाद से लेके अब तक कितने डॉक्टर्स ने जो आपको चेक किया, टाइम पे हर चीज़ जो है वो मुहैया की जा रही है? ये पर्ची भी टाइम से बन गई, हर चीज़ मेडिसिन वगैरह टाइम से लग गई है। और हॉस्पिटल में आए हुए कितनी देर हो गई आपको? वही 5-7 मिनट हुए हैं अभी। 5-7 मिनट हुए हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि 5-7 मिनट हो चुके हैं हॉस्पिटल में आए हुए, लेकिन अभी तक फर्स्ट एड जो है वो क्यों नहीं दी गई? और अभी इसको फौरी तौर पे अपने यहाँ पे मेडिकेशन करनी है यहाँ पे, ताकि उसको पेन रिलीव किया जाएगा। इसके बाद ये टेटनस के इंजेक्शन, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इसके बाद इसको हम फिर ड्रेसिंग रूम में भेज देंगे, ताकि इसकी पट्टी वगैरह ये ड्रेसिंग वगैरह हो के उसके बाद फिर हम घर भेज देंगे। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि ये भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, या इसमें इन्होंने कितने बेयर करने होते हैं चार्जेस? इसमें टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब लवाकिन खुद बता सकते हैं कि यहाँ से अब तक इनसे कोई भी किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं मंगवाएगी, ना ही किसी तरह का कोई इलाज मुआवजा का इनसे कोई किसी ने कोई डिमांड की है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी तक किसी चीज़ के पैसे तो नहीं आपसे चार्ज किए? चार्जेस नहीं हुए अभी तक, कोई चार्जेस नहीं हुए जब से आपने पर्ची कटवाई, और यहाँ पर तक जब आप वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर आपको जो है वो अटेंड करेंगे? बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि हर तरह के पेशेंट के लिए इमरजेंसी के एंट्रेंस से लेकर डिस्चार्ज तक हर चीज़ फ्री है? यहाँ हमारे पास यकीनी तौर पे सीरियस मरीज़ भी आते हैं, हम आपको उनके पास भी लेके जाएंगे, उनसे भी हम आप पूछ सकते हैं कि उनसे भी इंटरव्यू करवाते हैं कि आपको यहाँ से एंट्रेंस से लेके अब तक आपको क्या क्या इससे कितनी सहूलियात मिली। और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैडम CM साहबा की विजन के मुताबिक हम अपनी सी हर मुमकिन कोशिश में हैं कि हम मरीज़ों को मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें, एंट्रेंस से लेके फ्राम द एंट्रेंस टू द एमरजेंसी टू एग्जिट फ्रॉम द एमरजेंसी। अच्छा, इफ़ एनीवन हैज़ एनी कंप्लेंट्स, और उनके प्रोड्यूसर के लिए क्या किया जाता है? कोई कंप्लेंट सेल है, या वो डायरेक्टली आपको भी कंप्लेंट कर सकते हैं? बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्योंकि मैं यहाँ 24/7 जिसे कहते हैं, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है लोगों के पास। हमारे पास कंप्लेंट बॉक्स भी लगाए हुए हैं, और हमारा DMS ऑफिस भी हमारा बिल्कुल इसे कहते हैं बिल्कुल एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही है, ताकि हर एक की आसानी से रसाई हो सके। और अगर किसी को कोई इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो कि मुमकिन है किसी इंसानी रवैयों की वजह से या किसी वजह से हो, तो ताकि फ़ौरी तौर पे DMS उसको दे सके। और 24 घंटे हमारे जो DMS भी मौजूद हैं, और हमारे कंसल्टेंट सीनियर रजिस्ट्रार जैसे जो FCPS होते हैं वो भी हमारे पास मौजूद। अजीब नाज़रीन, मज़ीद भी हम जो एमरजेंसी में जितने भी मरीज़ हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की सहूलियत दी जा रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। इसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर के तौर पर देखा जाए, और इस दवाई आपको बाज़ार से तो नहीं कोई मंगवाएगी भी, किसी भी तरह की सारी ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे अप टू डेटेड है, आप समझते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपके मरीज़ को सेहत याब करे, वो तो हमारी दुआ है। दवा हम कर रहे हैं, दुआ में हम सब मिल के करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर DMS साहब जो है वो ख़ुद एक विज़िट कर रहे हैं एमरजेंसी का। यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो इस वक्त पेशेंट्स का जो है वो इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मरीज़ हैं जो एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर जो है वो एडमिट हुए हैं। उनसे जो है वो लवाकिन से अभी जो उनके जो अटेंडीज़ हैं उनसे जिनसे जो है वो बात की सर ने कि कोई हर चीज़ के बारे में हम भी पूछ लेते हैं उनसे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितनी देर पहले आप जो है वो डॉक्टर इधर हॉस्पिटल में आए, और क्या हर चीज़ आपको जो है वो टाइम पर मिली, किसी तरह टाइम पे मिली है? अच्छा ये ना, अब क्योंकि DMS साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रैंकली आपने बात करनी है, क्या किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ चार्ज तो नहीं की गई? आपको कहा होगा इसके पैसे जो है वो? तो कोई चीज़ चार्ज नहीं की इन्होंने,
तो जो है दवाएं जो है ना वो सारी यहीं से आ रही हैं। बाकी ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कर रहे हैं। कितनी दफ़ा डॉक्टर जो हैं वो विज़िट कर चुके हैं अभी तक? ये अभी तो फिलहाल डॉक्टर खड़े हैं, अभी 5 मिनट हुए हैं जो यहाँ से गए, वरना डॉक्टर यहीं पे ही रहे। डॉक्टर्स यहीं पर थे। और अब किसी चीज़ का कोई मसला हो कि कोई कंप्लेंट हो कि यार हमारे साथ इस चीज़ का जो है वो ध्यान नहीं रखेगा, ये रवैये किस तरह के थे डॉक्टर्स के? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ना रवैयों की बात की जा रही है। अच्छे रवैये बिल्कुल ठीक है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है जो सरकारी अस्पताल में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? बिल्कुल। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से तो बेहतर है यहाँ पे, बहुत शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से ये बेहतर है? बहुत बेहतर है। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर, मुझे ज़रा अपने ड्यूटी आवर्स बताइएगा और कितनी देर के जो है वो आप सुबह से कब तक इस वक्त मौजूद होते हैं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर कितने बजे आते हैं दूसरे? देखिए ड्यूटी आवर्स जो है ना वो इमरजेंसी में हमारे 12 आवर की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से होती है कि सुबह 8 से लेके शाम 8 तक होती है, और फिर रात की भी ऐसे सिंपली ड्यूटी होती है, रात 8 से लेके सुबह 8 तक। सर इसमें ये पैरामेडिक्स की ड्यूटी आवर्स भी बताइएगा कि वो उनका? यकीनन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो यूनिट ऑन कॉल होते हैं, वो 12 आवर्स ही होते हैं, और जो पैरामेडिक्स और एसोसिएटेड स्टाफ होता है वो 8 आवरली ड्यूटी करता है। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि काली भेड़ें हर महकमे में मौजूद होती हैं। अगर आपको कोई ऐसा नज़र आए कि यहाँ पर जो है वो किसी चीज़ का जो है वो इलिजिटिमली कोई चीज़ चार्ज की जा रही है, या पैसे मांगे जा रहे हैं, या अटेंडीज़ को कहा जा रहा है कि आपका काम कराने के लिए हम जो है वो जल्दी आपकी हेल्प कर देंगे, तो उसको जो है वो किस तरह टैकल किया जाता है? हम उसको इस तरह कहते हैं, जैसे ही हमारे पास हमें पता चलता है ये कंप्लेंट होती है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विद इन, मतलब हम उसको कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम उसका ये सज़ा होती है कि उसको यहाँ से काम करने से रोक दिया जाता है। क्योंकि ये हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस है कि हम यहाँ इतनी शदीद मेहनत कर रहे होते हैं, शदीद लोगों को साथ फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक आध बंदे की वजह से इदारे की नेक नामी पे किसी तरह का कोई हर्फ ना आए। अच्छा सर ये बताइएगा कि जितनी मैं चाहूँगा आप भी ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कितनी ज़िम्मेदारी है एक अटेंडीज़ की जब वो आपके पास आते हैं, जब आप अपना काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी मसला होता है ना कि हम डॉक्टर्स को मशवरे देना शुरू कर देते थे, एंज नहीं तो एंज करो। जी आजकल के दौर में ख़ास तौर पे ना इस चीज़ को सामने रख के कि जो भी अटेंडेंट आता है ख़ास तौर पे वो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, वो गूगल से या बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे जानने के बाद जो है ना हमारे पास आते हैं। तो फिर उनके लिए जो है ना वो बात करना, कुछ किसी मिसाल के तौर पे मर्ज़ का इलाज वो ख़ुद ही अपनी तरफ से तजवीज़ करके जो है ना गूगल से पढ़ के वो आते हैं। फिर उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनकी काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वो जो पहले सूरत हाल होती थी कि वो डॉक्टर ने जो बात बताई है, हालांकि वो उसका बिल्कुल सही तजवीज़ करदा इलाज है, तो उसके मुकाबले में आजकल के दौर में उनको थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने जो है वो अटेंडेंट्स को जो है वो इजाज़त है एक पेशेंट के साथ? मेल का भी बताइएगा और फीमेल वार्ड का भी बताइएगा। यकीनी तौर पे फ़ीमेल के साथ उस फीमेल अटेंडेंट को होना बहुत ज़रूरी है। अगर बदकिस्मती से कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर हम बहुत बामरे मजबूरी किसी न एक आध अटेंडेंट को इजाज़त देते हैं। इमरजेंसी में एक मरीज़ के साथ एक लवाहिकीन की इजाज़त होती है, ताकि खुदा न खासा किसी मरीज़ को कोई किसी पानी की ज़रूरत या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से इसे कहते हैं कि उसको मूव कर सकें। क्योंकि मेडिसिन के लिए तो हमारे पास वो अवेलेबिलिटी 24/7 है, कि यहाँ से बाहर तो हमने पेशेंट के दवाइयों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो भेजना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मरीज़ के पास मॉरल सपोर्ट के लिए एक आध अटेंडेंट की ज़रूरत। अच्छा सर इसमें सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा। जैसे ड्यूटी डॉक्टर जो है वो बता रहे थे कि अगर ज़्यादा अटेंडेंट्स आ जाएंगे तो उसकी वजह से सिक्योरिटी की भी सूरत हाल होगी, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास पुलिस का अमला भी मौजूद होता है? हमारे पास सिर्फ हमारा निश्तर का अपना सिक्योरिटी अमला मौजूद है। एज सच हमारे पास गवर्नमेंट से कोई डिप्यूटेड अमला नहीं होता कि जैसे पुलिस का महकमा या कुछ और। तो जो हमारे पास जितना अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आर ट्राइंग कि हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जहाँ जहाँ मुमकिन है गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि रश को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इसे कहते हैं ज़्यादा तादाद की वजह से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जी नाज़रीन आपने देखा कि इस वक्त एमरजेंसी के क्या सूरत हाल हैं और पेशेंट्स को जो है वो देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। डॉक्टर्स को जो है वो फ्री ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी मेडिसिन दी जा रही है, फ्रॉम दी एंट्री पॉइंट टू द डिस्चार्ज उनको जो है वो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। मज़ीद भी हमारे साथ DMS साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इनसे तफसीलन वो जो भी आपने एक वाक़या देखा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ किस तरह का जो है वो एक्शन लिया गया। तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने बात की आवाम से और जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के हवाले से। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ना सिर्फ वो इलाज गाह है बल्कि टीचिंग हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने डॉक्टर्स को सिखाएं कि किस तरह जो है वो उनका पेशेंट के साथ रवैया होना चाहिए। रिसेंटली हमने ये देखा कि एक वाक़या हुआ जिसमें नाज़ेबा इशारे करते हुए एक डॉक्टर की कुछ पिक्चर्स वायरल हुई, जिसके ऊपर आवाम ने जो है वो फिर कॉमेंट्स भी किए और उसके ऊपर जो है वो उनकी अपनी
अपनी एक राय थी कि डॉक्टर्स का रवैया इस तरह नहीं होना चाहिए। ये पूरा वाक़या क्या था, किस वजह से डॉक्टर ने जब वो इशारे किए, तो हमारे साथ बीट रिपोर्टर जो हैं वो गौहर रहमान शेख मौजूद हैं। उनसे इस सारे वाक़े की जो तफसील जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर। जी वालेकुम अस्सलाम तिहामा। गौहर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गौहर ये क्या वाक़या था, क्यों इशारे किए, वो क्या तस्वीर थी और उसकी जो है वो रियलिटी क्या है? तरह तरह की बातें हमने सुनने को मिल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर जो है वो उसने जो है वो ब्लड नहीं लगाया। सच क्या है, झूठ क्या है, ज़रा तफसीलन बताइएगा। अच्छा, ये जो है ना जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है निश्तर हॉस्पिटल, जहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब में सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। और इस वक्त पूरे तरीके से जो निश्तर है ना वो बर्डनाइज है, पेशेंट का जो है वहाँ पर रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस वार्ड के अंदर ये वाक़या पेश आया है ना, ये वार्ड मैं आपको बताऊं तो ये मेडिसिन वार्ड है। हमने आपके प्रोग्राम में भी हमने बारहा इस वाले से आपने भी रिपोर्ट किया कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो इस वक्त फैले हुए पूरे तरीके से। और निश्तर के जो वार्ड नंबर 7 है, 11 हैं, 10 हैं, ये 14 तक जो वार्ड हैं ये वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से मेडिसिन वार्ड इन्हें कहा जाता है। तो ये वाक़या भी जो है वो मेडिसिन वार्ड में पेश आया है, जहाँ पर डॉक्टर जमाल थे और ये एक पेशेंट यहाँ वहाँ पर आया और सीरियस कंडीशन थी और डॉक्टर की जानिब से कहा गया कि जो है ब्लड अरेंज किया जाए। जब लवाइकीन ने ब्लड अरेंज कर लिया तो इस पर दो मौक़िफ़ है। दो मौक़िफ़ ये हैं कि पहला है तो लवाइकीन कहते हैं कि जो डॉक्टर थे वहाँ पर, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे। उन्होंने हमारे पेशेंट की तरफ की तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी पेशेंट की हलाकत हो गई। गौहर, जैसे आप बता रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मौक़िफ़ हैं, तो इसकी इंटरनल कोई इंटेरोगेशन की गई है, कोई कमेटी बनाई गई हो और उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ क्या जो है वो एक्शन लिया गया है? दूसरा, इलाज गाह के साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल भी है निश्तर हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो मेरिट जाता है। अब जिम्मेदारी है उनका सिखाना चाहिए कि किस तरह डॉक्टर्स ने बिहेव करना है। नाजेबा इशारे जो हैं वो किए जा रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, तो क्या डॉक्टर्स की यही जिम्मेदारी है? उनके अंदर पेशेंस नहीं होना चाहिए कि वो जब कोई आ रहे हैं, अटेंडीज़ आ रहे हैं, और दूसरा 20 से 30 अटेंडीज़ अंदर दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे? बिल्कुल, इसके ऊपर 2 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी थी वो फौरी तौर पर तश्कील दी गई और इस मामले को जो उठाया था वो रोही टेलीविज़न ने उठाया था। सबसे पहले रोही टीवी ने इसे ब्रेक किया। फौरी तौर पर इसके ऊपर एमएस की जानिब से नोटिस लिया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी की जानिब से 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इंक्वायरी कमेटी की जानिब से डॉक्टर जमाल से जवाब भी तलब किया गया। डॉक्टर जमाल की जानिब से इन रिटर्न जो अपना जवाब है वो जमा करवा दिया गया। बिल्कुल आपने ये दुरुस्त निशानदेही की है। कोई भी प्रोफेशन होता है उसे आप ज्वाइन करते हैं तो जब ये कुछ एथिक्स होते हैं, बेसिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। आपको मैं एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, हमने डॉक्टर कम्युनिटी से बात की है, कहीं पर भी इस चीज़ की पजीराई नहीं हो रही। तमाम डॉक्टर्स इसको कंडेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर्स का यही कहना है कि किसी एक शख्स का जो फ़ाल है, जो उसने अपना काम किया है, वो तमाम जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसकी तर्जमानी नहीं करता। और इसके साथ साथ जो पहले भी अगर देखा जाए जो कि इस तरह के केसेस हमने देखा कि निश्तर हॉस्पिटल में पहले भी इस तरह के केसेस डॉक्टर के रवैयों के हवाले से, नर्सिस के, पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से रिपोर्ट हुए हैं और ये मंज़र ऐसा था कि जिसको विजुलाइज कर लिया गया, वीडियो बना ली गई। तो इससे पहले भी इस तरह की साल के दौरान 12 शिकायत आई हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल ये इंतज़ामिया को, और ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टीचिंग हॉस्पिटल भी है जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स होते हैं और ये हाउस जॉब के लिए भी इनको यहीं पर प्रेफर किया जाता है। तो ये ऐसे उनको अपने करिकुलम में इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि ऐसे वाक़यात आइंदा के लिए रिपोर्ट ना। मरीज़ों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह गौहर ने तफसीलन बताया कि वाक़े की रियलिटी क्या है, इस पे हॉस्पिटल इंतज़ामिया क्या क्या मौक़िफ़ है, डायरेक्टर इमरजेंसी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाया कि किस तरह निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मरीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हमने बात की यहाँ पर एमरजेंसी में जितने भी मरीज़ थे उनसे बात की, इसी के साथ साथ उनके जो लवाहिकीन वेटिंग एरिया में मौजूद थे उनसे भी हमने राय जानने की कोशिश की कि क्या मरीज़ों का ध्यान भी रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। और जो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अद्वियात जो है वो आपको मुफ्त दी जाएंगी, ख़ास तौर पर एमरजेंसी के अंदर, तो क्या वो अद्वियात जो है वो मिल भी रही हैं मरीज़ों को या नहीं मिल रही। तो तफसीलन आज के प्रोग्राम में आपने जानी आवाम की क्या इस बारे में जो है वो राय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एमरजेंसी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान डॉक्टर जाहिद साहब। इनसे हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि एमरजेंसी में किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक इंसानी जान का जो है वो नुकसान हुआ। हॉस्पिटल है यहाँ पर, इस तरह जो है वो फ़र्ज़ है डॉक्टर्स का कि वो ध्यान रखें, लेकिन हमने देखा कि एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें डॉक्टर्स की तरफ से भी कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ नाजेबा जो है वो इशारे किए गए। उन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ क्या जो है
है वो प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए, इसी के साथ साथ एक्चुअल वाक़या क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, हर तरह की चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है। तो एक्चुअल रियलिटी उस वाक़े के बारे में क्या थी, इसी के साथ साथ फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर, अब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसे मैं थैंक्स कहूँगा कि आप लोगों ने इमरजेंसी को फोकस किया है कि यहाँ पे हम लोग मैडम सीएम साहबा के विजन के मुताबिक हम कितना को प्रोसीड कर रहे हैं, कितनी को हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम कितना कामयाब हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको मज़ीद इसे कहते हैं विज़िट के बाद भी मज़ीद आपको अंदाज़ा भी होगा और आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हम यहाँ जो अपनी बहुत मैक्सिमम एफ़र्ट कर रहे हैं कि ताकि मरीज़ों को फैसिलिटेट हो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलें मरीज़ों को। यहाँ से इमरजेंसी के बाद यहाँ से एंट्रेंस से लेके इमरजेंसी से एग्ज़िट तक जो मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, उसमें डॉक्टरों के चेकअप से लेके मेडिसिन की अवेलेबिलिटी से लेके उनकी ट्रांसपोर्टेशन तक। तो इंशाल्लाह हम मच होपफुल कि आपको ये चीज़ आज क्लियर भी होगी और लोगों के जो एक मिसकंसेप्ट है कि निश्तर में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो आज उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को क्लियर करने में कुछ हेल्प मिले, ज़रूर मिलेगी। जी सर, हम ज़रा स्टार्ट करना चाहेंगे वो जब भी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट एक वाक़या था। मैं चाहूँगा कि सर नाजरीन को एक्चुअल रियलिटी बताएं, क्योंकि आप लोगों ने भी उसके ऊपर कमेटी बनाई और उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन सारी की। तो कितना कसूर जो है वो डॉक्टर का था और कितना जो है वो जो उनके पेशेंट के साथ अटेंडीज़ थे उनका जो है वो कसूर था? उसमें सिर्फ मैं मुख्तलिफ अल्फाज में ये कहूँगा कि एक मरीज़ है, निश्तर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते, चाहे वो किसी भी हालत में या किसी भी सिचुएशन में आए। वी आर एट द रिसीविंग एंड। हम पेशेंट हमारे पास जिस तरह की भी सूरत हाल में आएगा, हमने उसको ना सिर्फ उसको देखना है, उसको इलाज करना है और उसकी जान बचाने की कोशिश भी की जाती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ इस हालत में आता है कि उसको उसकी शायद तबीयत नहीं संभलती, तो गॉड फॉरबिड पेशेंट की जिसे कहते हैं उसको हमें मवाद भी देखने को मिल जाती हैं। बदकिस्मती से इस पेशेंट के जो आप मुतलका जिस रेलिवेंस में बात कर रहे हैं कि वो पेशेंट भी हमारे पास बिल्कुल BP लेस पल्सलेस आया था। डॉक्टर्स इंक्लूडिंग माई सीनियर रजिस्ट्रार है, हमारे FCPS कंसल्टेंट मौजूद थे, उन्होंने भी पेशेंट को देखा, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स ने भी पेशेंट को देखा, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो भी साथ मिलके पूरी एक टीम के साथ पेशेंट मैनेज कर रहे थे। इस दौरान और भी बहुत सारे सीरियस मरीज़ मौजूद थे, तो यकीनी तौर पे सब मरीज़ों को उन्होंने इससे कहते हैं देख भी रहे थे, उनका इलाज मुआलजा भी चल रहा था। जो SOPs के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट थी, मेडिकल ट्रीटमेंट इस पेशेंट्स को ना सिर्फ दी गई बल्कि इसको जो हम हॉस्पिटल ने सारी अद्वियात भी यहाँ से मुहैया की, डॉक्टर्स मौजूद थे। बैड लक के पेशेंट जिस वक्त बिल्कुल इसे कहते हैं कोलैप्स कर गया, उस वक्त ब्लड अरेंज हुआ, तो थोड़ा सा कुछ लवाकिन की तरफ से भी हमें ये था कि थोड़ा सा वो शायद अपनी इस नागहानी साने पे अपने जज्बात को कंट्रोल ना रख सके। तो डॉक्टर्स होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि इस सूरत हाल को हम उसको टैकल करते और इसमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते। तो इसमें भी थोड़ा सा हमारा जो डॉक्टर साहब उसकी तरफ से कुछ एक ऐसे नाज़ेबा जिसे कहते हैं हरकत हुई जिसकी वजह से ज़्यादा इशू जो समझे के सामने आया। अच्छा सर, मैं इस पर यह जानना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे हम ये बातें सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि शायद कोई ब्लड जो है वो अरेंज कर लिया गया था, उसके बाद जब डॉक्टर्स को कहा गया कि ये लगा दें तो देवर नॉट अटेंडिंग दैट पेशेंट, वो जो है वो अपनी बातों में मसरूफ़ थे। या एक दफ़ा एक मौक़िफ़ ये भी है कि जब कहा गया एक डॉक्टर को कि आप जो है वो ब्लड लगा दें, तो उन्होंने कहा कि मेरे ड्यूटी आवर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब जो नेक्स्ट डॉक्टर आएंगे वो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। शायद इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा कि मुबालगा रही है। जो हक़ाइक़ पे मबनी जो
कि टीवी फुटेज से भी वाज़ह है कि 8 बजे के बाद भी डॉक्टर्स मौजूद हैं और उस पेशेंट को, उसी से मुतल्लिका पेशेंट को देख भी रहे हैं, और जैसे ही ब्लड आता है उस वक़्त पेशेंट की हालत इस काबिल नहीं थी कि उसको फौरी तौर पे ब्लड लगाया जाए, बल्कि उसका ये था कि उसको पहले से उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए दवाइयाँ दी जाएँ। उसका दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा उस वक़्त इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेशेंट उस वक़्त मज़ीद हालत उसकी ठीक नहीं थी। अच्छा, बस सर इसमें मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ब्लड को अरेंज करना किसकी ज़िम्मेदारी है? वो डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है, या वो जो अटेंडीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है? वो तो पहले ही आपके पास अब अपने पेशेंट को लेके आ गए हैं, उसके बाद क्या वो ज़िम्मेदारी उनकी है ब्लड बैंक तक जाना, उनसे ब्लड लेके आना? आम तौर पे जो मरीज़ होते हैं, जो बहुत सीरियस मरीज़ होते हैं, उनके लिए हम लोग ख़ुद भी कोशिश करते हैं और अर्जेंट रिक्वेस्ट भी भेजी जाती है। इस मामले में ब्लड को टाइमली रिक्वेस्ट भेज दी गई थी। ठीक है, ब्लड जो इंडस जो हम डिपार्टमेंट है, एफिलिएटेड है, उसमें उनका एक SOPs के अकॉर्डिंगली कि वो डोनर जो लेके आते हैं उनसे ब्लीड करवाते हैं, और इस दौरान वो ऑलरेडी क्रॉस मैच करके रख लेते हैं। जैसे ही डोनर ब्लीड होता है उस इमीडिएटली रिलीज़ कर देते हैं। ये शायद उनके SOPs हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कहते हैं ना, उन्होंने डोनर अपना अरेंज किया, उसके बाद पेशेंट का जो ब्लड है वो उन्होंने विद इन ड्यू टाइम में हमारे पास भेज दिया था। और लेकिन जिस वक्त ब्लड आ चुका था उस वक्त पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं थी। लेकिन इस सारी ट्रीटमेंट में ब्लड एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था, बट नॉट द सोल मैनेजमेंट के सिर्फ ब्लड लगने से ना लगने से ही प्रॉब्लम हुआ। पेशेंट वाज ऑलरेडी केस ऑफ ये डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़, यानी कि उसको हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आया हुआ है, उसको ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से चल रही हैं। हमने उसको मेडिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, निश्तर हॉस्पिटल जो है वो इलाज की जगह है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल भी है, और साउथ पंजाब का बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है। इसमें कितनी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर टीचर्स को सिखाना कि आपका जो है वो रवैया क्या होना चाहिए अटेंडीज़ के साथ? यकीनी तौर पे इसमें हम ये कहें कि रवैयों का बेहतर होना सबसे बुनियादी बात है, कि अगर हम रवैये हमारे बेहतर रहेंगे तो बहुत सारे मौके पे लवाहिकीन को भी थोड़ा सा हम बेहतर तौर पे डील भी कर सकते हैं, बेहतर तौर पे उनका ख्याल भी रख सकते हैं। हमें अपने जज्बात पे भी कंट्रोल रखना है और लवाहिकीन के जज्बात का भी ख्याल करना है। यकीनी तौर पे हम सब टीचर्स की, हम सीनियर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि नए बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह करें, कि बाकी जहाँ निश्तर हॉस्पिटल सब कुछ दे रहा है, हम अपने रवैयों को मज़ीद बेहतर करें ताकि लोगों की जो मसाइल और शिकायत कम से कम हो, ताकि लोगों की मसाइल और शिकायत जो हैं वो कम से कम हो। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून जो बनाया जाता है, कानून पर अमल करना हम सब शहरियों की ज़िम्मेदारी है। जिस टाइम भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आएगा उस टाइम ज़ाहिर है कि एंग्जाइटी का शिकार होंगे जो उनके साथ अटेंडीज़ हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हमारा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन जिन डॉक्टर्स का ये काम है, हमें उनको वो काम करने देना चाहिए। हमें अपने जो है वो जुमले उसके अंदर ऐड नहीं करने चाहिए कि आप इस तरह जो है वो कर लें, या जिस तरह आजकल हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके बाद हमने एक डिसइंफॉर्मेशन देखी कि जैसे सर बता रहे हैं, मैंने सर से सवाल भी किया कि कहा जा रहा है कि शायद डॉक्टर्स ने अटेंड ही नहीं किया, या उस वक्त जो है वो ड्यूटी आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो डॉक्टर ने बड़ा एक्सप्लेन किया कि उस वक्त डॉक्टर की जो पेशेंट है वो कंडीशन ये नहीं थी कि हम जो है उसको डॉक्टर जो है वो ब्लड लगाते हैं, बल्कि उनको रिससिटेट या दीगर चीज़ों की जो करने की ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर समझ सकता है, एक आम जो हमारा इंसान है वो ये चीज़ें नहीं समझ सकता। तो जितनी ज़िम्मेदारी लोगों की, स्टेट की ज़िम्मेदारी है आपको फैसिलिटेट करना, उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि स्टेट के बनाए हुए कानून पर हमने जो है वो अमल करना है। नाज़रीन, इसी के साथ हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने हर खबर पे जो है वो कान नहीं धरने, थोड़ा सा उसके ऊपर ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ये खबर ठीक है, क्या ये लेजिटिमेट है या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के